नेहा ने जो घिनौना काम किया है, सचिन ने जो घिनौना काम किया है, इन लोगों को करना नहीं चाहिए। ये लोग समाज के लिए कलंक है। 100% दोनों आदमी गलती किया है। सचिन के घर वाले भी देख के खुशी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा किया है। नेहा के घर वाले भी देख के खुशी नहीं है। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल 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 सही बात है। सजा होनी चाहिए तो दोनों को होनी चाहिए। सबसे ज्यादा चोट तो परिवार वालों को लगी है जिनका कोई दोषी नहीं था और वो जानबूझ के बेचारे दोषी करार दिए जा रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो कहती सजा दोनों को होनी चाहिए। सुमित जी के परिवार को नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। सुमित जी के परिवार को चोट कैसे लगी है? आप गलत बोल रही हैं। वो तो उनका लाइफ ये बच गया कि कम से कम नेहा जैसी लड़की से उनका पीछा छूट गया। आप समझ रही हैं? फिर भी भैया उन्होंने कितने सारे अरमान सजाए होंगे। एक अच्छी फैमिली से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने जा रहे थे। अरमान सजाए। देखिए दीदी क्या बोलता हूँ मैं, अरमान सजाए वो ठीक है, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा है उनपे कि अगर ऐसी लड़की घर में आ जाती तो शादी के बाद भी चैटिंग करती वो, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद भी ये लड़की खुले में चैट कर रही थी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है राहुल भैया, वो गलत बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं सचिन का लाइव देखा हूँ। नहीं बोल सकते ना ये सचिन के लाइव में मैं बता रहा हूँ, सचिन का लाइव देखा हूँ मैं। मेरे पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्डिंग, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग मैंने देखा है। कुछ भी मत बोलो। आप नहीं, वो लड़की चरित्रहीन पहले से थी। वो उनकी पर्सनल लाइफ है। एक मिनट राहुल जी को बोलने दे दो, फिर राहुल जी आंसर करते हैं। एक बार राहुल जी को बोलने दे दो, फिर आंसर करते हैं प्लीज। आप बोलिए राहुल जी। मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो थी ना गलती तो दोनों की। एंगेजमेंट के बाद सचिन जब हैदराबाद में थे तब भी सचिन को बोल के बोला गया कि सचिन तुम मनीषा को मैसेज कर लो, खुश हो जाएगी। उसके बाद इन लोगों का प्लान था हैदराबाद से मैसेज राहुल नहीं आपने एक मिनट मैम एक मिनट राहुल जी को सुन लेते हैं, फिर उसका आंसर आप लोग कीजिएगा बारी बारी। एक मिनट सुन लेते हैं। मैं जहां तक बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सचिन की लाइफ बहुत गौर से 5 बार देखी है। उसमें जो चैट था, ठीक है, डेट वाइज भी देखी है उसमें। इसमें यह था कि वो क्या कर रहे थे कि एंगेजमेंट के बाद वो जब हैदराबाद पहुंचे थे, पहुंचने के बाद मैसेज था उसमें कि आप पहुंच के एक बार उनको मनीषा को कॉल कर देना, आप मैसेज कर देना, वो खुश हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसके पीछे पे मैं बता रहा हूँ, सबके पीछे। अलका जी बुरा मत मानिएगा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, बोलिए आप। ठीक है, कोई भी अपना पर्सनल नहीं लेगा, ठीक है। अलका जी क्या किए, सचिन ने क्या किया, अलका जी को मैसेज किया है, कॉल किया है, अपना दुखड़ा रोया ये नेहा के प्रति। अलका जी का प्लानिंग था कि नहीं लेगा, ठीक है। अलका जी क्या किए, सचिन ने क्या किया, अलका जी को मैसेज किया है, कॉल किया है, अपना दुखड़ा रोया ये नेहा के प्रति। अलका जी का प्लानिंग था कि अलका जी प्लान में शामिल थी। अलका जी अपनी बेटी की कसम खा के बोलिए कि ये गलत है या सही है। क्या प्लान आपको मालूम नहीं था कि वो बंदा हैदराबाद में जाने वाला है? राहुल जी देखिए अभी अलका नहीं है। एक मिनट बुलाती हूँ, सुनो। अभी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, इनको नहीं देंगे। राहुल जी फिर मैं म्यूट करके आपको सारे अपने आंसर करूंगी। एक मिनट सुनिए आप मेरी बात, फिर मैं बोल चाहूंगी आपको किस बात का आंसर करना है। आपने जो ये बात बोली है ना, आपने जो ये बात बोली है कि अलका भी इन्वॉल्व थी, अलका सिर्फ उतना इन्वॉल्व थी जितना इन लोगों ने फोन करके उसको बोला, ठीक है। अलका ने इन्वॉल्व नहीं थी, अलका तो दबा रही थी मनीषा को, जब उसको बताया गया। नहीं पूनम जी, आपका मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सारी ऑडियंस को सुनने दीजिए। पता नहीं मैं लाइव ज्वाइन कर पाऊंगा नहीं। उसके बाद आप बोलिए, जल्दी बोलिए आप। उसके बाद क्या हुआ था कि इन लोगों का प्लान था कि आप मैसूर पहुंचे, मैसूर होटल में आप रुकेगा और मैसूर में आपकी शादी वादी सब कुछ हम लोग करा दिया जाएगा। बेचारी मनीषा को मालूम चला कि उसका हस्बैंड नहीं है, ठीक है। उसने अलका को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। अलका ने बोला कि बाबू मुझे तो मालूम नहीं तुम्हारा, मैं सचिन कहाँ पे। अलका रोने लगी, नाटक करने लगी, ठीक है। ये बात आप मनीषा से पूछिएगा, आप लोग कमेंट करके, ऐसे हुआ था या नहीं। उसके बाद क्या हुआ था कि वो बोल रही कि बेटा तुम केस करो, तुम बैठी क्यों हो, तुम केस करो। अलका क्या है, सबकी जड़ है ये। अलका क्या की है, रिकॉर्डिंग करके वो डाल दिया कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और वो सारा रिकॉर्डिंग करके डाल दिया। अलका जो है व्यू कमाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज मैं बात करूंगी। मनीषा जी कल लाइव आई थी, ठीक है। उन्होंने थंबनेल डाला है, कुछ चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो आई नो एज अ वुमेन, एज अ वाइफ मैं समझ सकती हूँ और बहुत सारी महिलाएं आपके दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। बट आप ना थोड़ा रिलैक्स रहिए, अपने माइंड को ना काम डाउन कीजिए। बिकॉज जितना आप हौच पौच में पड़ेंगी ना, जितना एक
बंदे को या बंदी को जवाब देने आएंगी लाइव कर करके, वीडियो कर करके, उतना ही आप स्ट्रेस और एंजाइटी में जाएंगी। तो ये मेरा आपके लिए गुड सजेशन है, आपका मन करे तो मान लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइव आई, पता नहीं ये किसको आंसर कर रही थी, मेरे को समझ नहीं आया, बट शायद इनको किसी ने बद्दुआ दी है कि तुम्हें कभी मां बनने का सुख नहीं प्राप्त हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बद्दुआ से कुछ नहीं होता है। मेरा मानना है कि जो बद्दुआ देते हैं ना, उनके ही घर में वो बद्दुआ लगती है, किसी और को लग ही नहीं सकती। मैं मानती हूं कि अगर कोई बद्दुआ दे रहा है ना, तो सामने से हंस के मुस्कुरा के निकल जाओ, उस चीज पे रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर रिएक्ट करने का मन करे तो सिर्फ सेम टू यू बोल दो। लेकिन आपके साथ क्या हुआ मनीषा जी, आपको किसी ने बद्दुआ दी, लेकिन पलट के आपने भी उसको दे दी, बहुत सारी चीजें आपने भी बोल दी, तो वहीं पे आपकी गलती हुई। अगर आप नहीं बोलती तो शायद अच्छा रहता आपके लिए, आपके गृहस्थी के लिए। और आपको, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा रास्ता चलते आकर के कोई किसी को बोल दे कि तुम कभी मां नहीं बनोगी, तो क्या भगवान उसकी बातों के हिसाब से दुनिया चला रहे हैं? नहीं ना, माता रानी है, वो देख लेंगी किसको किस चीज की नीड है, और उनको जो सही लगेगा तो वो जरूर देंगी। और मैं प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि जल्द से जल्द वो आपकी गोद भरे। और अभी तक आपके गोद नहीं भरे, उसका रीजन सबके सामने आ चुका है, तो आप इस चीज से बिल्कुल सैड मत होइए। और अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको इस आदमी के साथ रहना है, हालांकि वो उस लायक नहीं है, मैं थोड़ी अलग थिंकिंग की इंसान हूं भाई, मुझे पता नहीं, बट चलो ठीक है, वो आपका डिसीजन है। तो जब आपने सोच ही लिया है कि अब आप मतलब अब आप सॉरी आपको उन्हीं के साथ रहना है, आपकी शादी की भी सहनाइयां गूंज रही हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा पैदा करना, सब कुछ हो जाएगा। तो आप इतना अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, ये लाइव आई और जिस तरीके से ये रो रही थी, कह रही थी कि मैं बहुत बच्चों से अटैच हूं, फिर इन्होंने तासी का नाम लिया। तासी का नाम, ये जो आप सिंपैथी के तौर पे ले रही हैं, वो बहुत विजिबल था। चलो, आपने अपनी बहन की बेटी के ननद की बेटी के लिए बोला, वो मैं समझती हूँ, बट तासी का नाम आपने यूज किया, वो समझ नहीं आया कि ये क्यों किया जा रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। बिकॉज तासी को तो आप लोगों ने बहुत गंदे तरीके से ड्रैग किया है इस मैटर में। आपके हस्बैंड ने तो उनको पता नहीं कहाँ बैठाने की बात कर दी थी, एक गंदे जगह पे। तो प्लीज उस बच्ची को बख्श दीजिए, और उनकी केयर करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए उनके पेरेंट्स हैं, उनकी माता जी किसी काम की नहीं है। अब ऐसी माओ को क्या कहा जाए जिसको अपनी बच्ची की फिक्र नहीं है, उनको पता नहीं क्या नाम देंगे। वो माँ के रूप में भी मुझे बहुत ही एकदम 0 पॉइंट में दूंगी, माता के रूप में भी। लेकिन कोई नहीं, उनके नाना नानी है, मामा मामी है उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए। तो आप प्लीज उसको रहने दीजिए, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपने बच्चे लाने पे फोकस कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये रो रही थी, आंसू बहा रही थी, मुझे इनसे सिंपैथी हुई, बहुत हुई। लेकिन जब ये बद्दुआ की बात कर रही थी ना, तो मेरे को याद आई एक चीज, एक कहावत है ना, हम पे तुम पे हम, नहीं, हम पे तुम पे वो, उस पे भी था, वही वाली बात है। आपकी मदर ने दूसरों को, आप लोग तो बद्दुआ देते हो ना, आप इतना बद्दुआ से इफेक्ट क्यों हो रही थी? आपकी फैमिली में तो बद्दुआ वाले गेम खेले जाते हैं। आपकी मदर इन लॉ जिसको देखो उसको व्हाइट साड़ियां पहना देती हैं। आया कुछ याद? ऑफकोर्स आ गया होगा, गजनी तो आप है नहीं, तो याद आ ही गया होगा। तो आप लोग भी तो हो ना, किसी को भी बद्दुआ दे देते हो, जानते समझते, कुछ नहीं सोचते हो, कुछ भी बोल देते हो। तो आज कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो वो आपको बद्दुआ दे रहे हैं, हालांकि ये गलत है। मैं कहीं से इन चीजों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है बहुत ही नीच किस्म के लोग होते हैं बद्दुआ देने वाले। लेकिन वैसे ही नीच किस्म के लोग आपके भी घर में भरे पड़े हैं, आपके भी घर में भरे पड़े हैं। ऐसे लोग हैं ना आपकी फैमिली में कि छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, और गाली ग्लौज, बद्दुआ। एक चीज किस को पता है, कल टॉक विथ अलका का ये चल रहा था लाइव। और यार पहले तो ना मैं ये एक चीज ना अपनी तरफ से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई ये मत बोलना, प्लीज कोई ये मत बोलना कि मैं टॉक विथ अलका को सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं
उस दिन को नहीं भूली हूँ जब वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जिसमें ना कि उनका कोई लेना ना देना, मतलब बिना मतलब का होता है ना। अब क्या है कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही वाला हाल था अलका जी का। बिना मतलब का 4 छपरियों को वाहवाही दे रही थी, गंदे संदे लोगों को, गाली गलौज वाले जो अब्यूजिव वीडियो बनाते हैं उन लोगों को कि हाँ ऐसे बोलो, उन लोगों को वो सपोर्ट कर रही थी। और उस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी जब वो लाइव आई हुई थी और मेरे को उन्होंने बहुत गंदी बद्दुआ दी थी। तो मेरे को तो भैया मैं साफ कहती हूँ, मैं नहीं घबराती बद्दुआ से। अरे आप जैसे पापियों के बद्दुआ लगने लगे तब तो हो गया दुनिया का कल्याण। और मैं जिस माता रानी की भक्त हूँ तो वो तो है ही मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी फैमिली और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। और उससे भी बड़ी चीज है कि मेरे ऊपर मेरे बड़ों की ब्लेसिंग्स है। तो आई नो कि बस सब कुछ अच्छा रहे। और कोई मुझे कह देगा व्हाइट साड़ी, कोई कह देगा उसके जैसी हो जाओ, उसके जैसी, कुछ नहीं। जब तक माता रानी चाहेंगी ऐसे ही लाल सिंदूर चमकते रहेंगे। और भगवान करे हर सुहागन के मांग ऐसे ही चमकते रहें। जिसने मेरे को बदुआ दी है उनके लिए भी मेरी यही विशेष है। मैं किसी को ये सब गंदी संदी चीजें नहीं बोलती। बट कल हाँ तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं अलका जी के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, बट क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है बहुत अलग अलग चैनल पे, तो मैं देख रही हूँ सबका। पहले मैं नहीं देखती थी उनको, बट अभी कुछ टाइम से देख रही हूँ। तो उनका लाइव चल रहा था, उसमें जो पूजा जी के हस्बैंड हैं वो लाइव में गए किसी राहुल नाम के आईडी से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेक आईडी से, मतलब इतनी नीचता की हद पार कर रही है ये फैमिली, इतना नीच लेवल पे ये लोग जा रहे हैं ना। मतलब पता नहीं यार कौन सी किस्म के लोग हैं यार। मैं नहीं चाहती पूजा से रिलेटेड, मेरे को ना अब एकदम मन नहीं कर रहा है लिटरली, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा नहीं मन कर रहा है। मैंने तो तारीफ भी करी है कि उनकी फैमिली में अगर कोई अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूजा ही है। थोड़ी समझदार, थोड़ी क्या वो मैच्योर है, बातचीत करने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ बात रखनी आती है उनको, अच्छे से बातचीत करती है। बट यार इनके हस्बैंड एकदम मुझे ना एकदम गवार लग रहे हैं। जिस तरीके के उनके लैंग्वेज है ना, मुझे एकदम पता नहीं कैसे जॉब मिल गई, कैसे कहाँ से एजुकेशन ली है उन्होंने, कहाँ से बीटेक की डिग्री ली हुई है, कैसे कंपनी में क्या जॉब करते हैं। हालांकि उन्होंने बताया है टीसीएस वगैरह का, बट उनके लैंग्वेज से ऐसा लगता है ना कि कोई नहीं होता है रिक्शा ठेला चलाने वाला आदमी, उस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बात रखने का तरीका भी सेम टू सेम डिट्टो वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब बात ही करने नहीं आता तो आप चुपचाप करके अपना मुंह बंद करके अपने घर में आपको बैठना चाहिए। भाई साहब आपकी वाइफ है, क्या बढ़िया से बिना गाली गलौज के बिना गंदगी किए वो अपना बात रखती हैं। और जब आपके पास खुद का चैनल है अपनी बातों को रखने के लिए, तो आपको जरूरत क्या है कि किसी और के चैनल पे जाइए, वो भी फेक आईडी बना करके, और वहां जाकर के गंदगी करिए। इन्होंने अलका जी के लिए जो भी, अलका के लिए, टॉक विद अलका के लिए जो इन्होंने बोला, चलो इनको जो भी ठीक लगा, एक दो चीजों से इन्होंने धमकाने की कोशिश करी कि अलका इसमें सारा कुछ अलका का किया हुआ है। चलो उस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, बिकॉज आग में घी डालने का काम तो देखो उनकी तरफ से हुई है। इस चीज को ना तो मैं डिनाई कर सकती हूँ ना कोई और डिनाई कर सकता है। बट इन्होंने एक चीज ना, एक लाइन यूज करी तिवारी के बारे में, नेहा के बारे में, कि वो जो तिवारी जो है, नेहा तिवारी ना शुरू से ही चरित्रहीन थी, मान लिया थी। जो भी महिलाएं मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी अच्छे घर परिवार से लोग हैं, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, भले ही थोड़े से लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बट बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखते हैं और मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पड़ोस में कोई ऐसी ही लड़की हो जिनका एक दो लोगों के साथ में नाम जुड़े हों, और जो ये तिवारी ने किया है वैसे ही चीजें उसने भी की हो, बट क्या आपके हस्बैंड हैं ऐसे, आपके पेरेंट्स, आपका भाई, कोई भी आपके घर का मर्द आकर के इस तरीके से जाकर के, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोलेगा कि अरे वो है ही चरित्रहीन? मतलब थू है भाई, ऐसे मर्दों पे ना थू है लिटरली। मेरे को ना घिन आती है यार जब कोई जेंट्स के मुंह से ना ऐसी चीजें बोलते हुए सुनते हैं। बिकॉज हर किसी का ये फर्ज होता है कि अगर कहीं पे किसी औरत की इज्जत उछल रही है ना तो उसको ढका जाए।
हालांकि एज अ रिएक्शन चैनल मैंने भी कुछ कुछ गलत चीजें बोली है और ये मेरा जॉब है यार, तो मैं इसको करती हूँ फुल ऑन ईमानदारी से। तो जहां पे मेरे को लगा, बिकॉज वो सोच करके मैं बहुत इमोशनल हो गई थी मनीषा के लिए, क्योंकि एक कम एज की लड़की को, बच्ची मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज बच्ची वो नहीं है, बट एक कम एज की महिला के साथ में इतना गलत किया गया कि उसको 1-1.5 साल के लिए ना अपने हस्बैंड से एकदम अलग कर दिया गया। हालांकि उसका हस्बैंड बेवकूफ है, मतलब 99% गलती उसके खुद के हस्बैंड की है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मनीषा का चेहरा याद आ रहा था तो मुझे लगा कि इसके साथ यार गलत हुआ, उसके पेरेंट्स के साथ बहुत गलत हुआ। तो मैंने भी गुस्से में कुछ चीजें बोली जो कि मेरे को रिग्रेट है उस चीजों का। मैं अगर किसी के लिए भी कुछ गलत बोलती हूँ फिर मेरे को अफसोस होता है यार कि यार इतना क्यों जाना है कि गलत शब्द अपने मुंह से निकालो। बट फिर हाँ, रियलाइज होता है कि मैंने गलत बोला। बट ये आदमी यार, मर्द होकर के किसी औरत के बारे में इस तरीके से बोलना, तो भाई साहब जब आपने उनको चरित्रहीन का नाम दे दिया तो आप अपने जो आपके क्या लगेंगे साले साहब बड़े वाले, जो मनीषा के हस्बैंड हैं, पूजा जी के जो बड़े वाले भाई साहब हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ को साइड करके और एक वीडियो लेडी के साथ में जाकर के रिश्ते बनाए और फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज की, सारी चीजों को वायरल किया बेवकूफ अनपढ़ों की तरह, तो उस चीज को उनको आप क्या नाम देना चाहेंगे यार? आप लोग भी बताइएगा कि इस तरीके से फेक आईडी बना करके किसी के चैनल पे जाके गंदी संदी चीजें बोलना, ये कहाँ तक सही है यार? मतलब किस माइंड सेट के लोग हो भाई। और एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिसके फादर इस तरीके के लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। छोटे छोटे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके घर में, 2-3 BH का फ्लैट बैंगलोर जैसे जगह में, जो कि बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं। अब इस चीज को मैं ऐसा नहीं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, हाँ बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। तो क्या आप जो गंदी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हो, चलो आपकी बच्ची बहुत छोटी है बट आपका बच्चा सब सीखने लायक है। जो वर्ड आपके मुंह से निकलेंगे ना वो आपके बच्चे सीखेंगे और फिर वही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी तो आप बहुत पढ़े लिखे महान लोग हैं, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है कि किसी औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया गया है। मेट्रो सिटी में रहते हो यार, क्या इज्जत होती है हर जगह पे। आप बड़े बड़े शहर में चले जाओ, मेट्रो सिटी में मेट्रो वगैरह पे ना फीमेल के लिए अलग से रिजर्व होते हैं सीट वगैरह, और ये लोग पता नहीं किस जगह में, किस गली खोपचे में रहते हैं कि इस तरीके की बातें करते हैं। तो कुल मिला के पता है मेरा कैलकुलेशन यही कहता ना कि ये पूरी फैमिली ना गंदगी से भरी हुई है। यहाँ का एक छोटा सा बच्चा से लेकर के बूढ़ा उठा लो, आपको सब गंदगी करते हुए नजर आएगा। सॉरी थोड़े से हास वर्ड है, पता है मनीषा को मैंने रोते हुए देखा ना, मेरे को बुरा लगा यार, बुरा लगा कि बच्चों के लिए किसी को ऐसे बद्दुआ नहीं देना चाहिए। बट पता है आपके घर में ना मनीषा सेम चीज वही रिटर्न होकर के आ रहा है जो आप लोगों ने दूसरों के साथ में करा हुआ है ना, वही सेम चीज आपके साथ में रिटर्न होकर के आ रहा है। आप आज बोल रहे हो ना कि बच्चे नहीं है उसके लिए, आप सोचो आप और आपके हस्बैंड कितनी सारी प्रेग्नेंट लेडी या जिसकी छोटी बच्चियां हैं उनको आप लोगों ने किस तरीके से किस कदर रुलाया है। सरिता जी की जब कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी छोटी सी बच्ची उनके गोद में थी और उनके साथ में ऐसा कर दिया गया था कि वो अपनी बच्ची को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, वो बीमार पड़ गई थी आप लोगों की वजह से। अभी देखिए ये जो तिवारी की जो क्या है भाभी हैं, वो डिलीवरी उनकी होने वाली थी, मतलब हॉस्पिटल जाने वाले थे और आपके हस्बैंड ने साइकोपंथी की और क्या गंदगी करके रख दी। आप लोगों के दिल दिमाग में ना 1% का भी ख्याल नहीं आया कि उस घर में एक महिला प्रेग्नेंट है जिनकी डिलीवरी बस आजकल में होने वाली है। अगर ऐसी चीजें आती है तो उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। आप मतलब इतने अपने नफरत में पागल हो गए थे कि थोड़ा सा वेट नहीं कर लिए, थोड़ा 10 दिन 20 दिन 1 महीने का वेट कर लेते, बट नहीं। तो पता है प्रेग्नेंट महिलाओं को दुख पहुंचाना बहुत बड़ा पाप होता है, किसी भी महिला को दुख पहुंचाना पाप होता है। तो इन चीजों पे थोड़ा वर्क कीजिए और बाकी बच्चे हो जाएंगे यार। अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखो तो माता रानी आपको इतना देंगी ना, इतना देंगी, 1-2 नहीं, अगर आपको नीड है तो शायद 4-5 बच्चे भी लोगों के आजकल हो जाते हैं। आजकल नहीं, पहले के जमाना में होते थे। तो बच्चा आपने बोला, हाँ एक और चीज इन्होंने बोला रोते हुए कि इनको बच्चे बहुत पसंद है, इनको बच्चों से बहुत प्यार है। तो जाते जाते मेरा एकदम माता रानी से एकदम सच में हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि माता रानी आपकी गोद भर दे जल्दी से जल्दी। और अब तो शायद आपके हस्बैंड सही ट्रैक पे आ गए हैं बट वो लग नहीं रहे हैं, बट माता रानी उनको सद्बुद्धि दे कि
आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और आपके गोद में सच में हंसता खिलता नन्हा सा बाल गोपाल जरूर दे। बट गंदगी मत कीजिए, ना तो आप कीजिए ना अपने आस पास वालों को करने दीजिए, बिकॉज बहुत गंदगी करते हो आप लोग, बहुत ज्यादा गंदगी करते हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।